अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और इस वीडियो में हम HTML को इस्तेमाल करते हुए अपने वेब पेज में लिंक्स लगाने के बारे में सीखेंगे। यानी कि हम एक्चुअली नेविगेट करेंगे अपनी वेबसाइट या फिर वेब पेज के अंदर। वेब एंकर के टैग या फिर लिंक्स ही दरअसल वो बिहेवियर है जो एक्चुअली इंटरनेट या फिर वेब को वेब बनाता है, जिसके थ्रू हम एक्चुअली कंटेंट में नेविगेट करते हैं या फिर नए नए कंटेंट को डिस्कवर करते हैं या फिर उसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ इस बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर अपलोड पर आपको नोटिफिकेशन भी रिसीव होता रहे। उसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी। तो अब हम जो है अपने काम उस पर वापस आते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल सा पेज मौजूद है, इसमें एक पिक्चर लगी हुई है, उसके बाद फिर कुछ जो है पैराग्राफ्स यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे पास यहाँ पर जो फ़ोल्डर मौजूद है, इसमें एक फ़ोल्डर है मेरे पास। इस फोल्डर में दो वेब पेजेस और पड़े हुए हैं .html में, और उसके बाद फिर मेरे पास इस फोल्डर में कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर पेज 2.html के नाम से जो पेज है इस पर नेविगेट कर सकूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लिंक लगाऊंगा। अब इसका तरीका इंतहाई सिंपल है। इसका तरीका सिंपली ये है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको अलग लाइन में लिखने के लिए एक पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ, और फिर मैं लेस दैन और ग्रेटर दैन का साइन लगाता हूँ, ये ताकि मैं इस टैग को ओपन और क्लोज साथ ही कर सकूँ। इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जो कि कहलाता है एंकर का टैग। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई और कंटेंट जो है वो एक तरह से एंकर्ड है, जिसके थ्रू हम किसी और कंटेंट पर सवार हो सकते हैं, यानी कि किसी एक और लिंक पर जा सकते हैं। और फिर हम ज़ाहिर सी बात है, जब हमें किसी लिंक पर जाना है तो हमें यहाँ पर उस लिंक का एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं href का। तो और href में हम उस लिंक का एड्रेस देते हैं जिसमें हम जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर हम पेज 2 में जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेज 2.html, और अब हम यहाँ पर इस टैग में कुछ कंटेंट लिखेंगे, यानी कि एक्चुअली किस पर क्लिक करके जो है हम इस लिंक पर जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लिक हियर। सिंपली हम इतना ही लिख के इसको यहाँ पर Ctrl+S करके सेव करते हैं। अपने वेब पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर हम पेज 2 में यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ, और फिर मैं इंडेक्स पर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट करके रिफ़्रेश करता हूँ अपने वेब पेज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक है वो यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे पहले देखने वाली है। नंबर 1, हमारे पास यहाँ पर एड्रेस क्या शो हो रहा है। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर होवर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है, या फिर कुछ केसेस में यहाँ पर जो है जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती है। अब यहाँ पर ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन जो है दरअसल ये बताती है कि हम यहाँ पर कहाँ पर मौजूद हैं। उसके इस केस में जो हमारे पास यहाँ पर पेज ओपन है, और फिर जब हम इस पर यहाँ पर होवर करते हैं तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, और अगर हम हमारे पास लिंक यहाँ पर कहीं पर मौजूद हो उस पर हम होवर करें तो यही इन्फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पर उठकर आ जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन दरअसल ये बताती है कि हम किस लिंक पर अब जाने वाले हैं, या फिर ये लिंक दरअसल यह इस लिंक में एक्चुअली कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करें तो सिंपली हमारे पास जो पेज 2 है वो ओपन हो जाता है, और हमारे पास यहाँ पर लिंक लगी हुई है ऑलरेडी जो ये बता रही है कि हम यहाँ पर इसी लिंक पर क्लिक करके जो है अपने इंडेक्स पेज पर वापस आ सकते हैं। अगर उस पर क्लिक करूँ तो हमारे पास हमारा इंडेक्स पेज, हमारा मेन पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है कुछ पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर कुछ और काम करेंगे। अब अगर हम ये चाहें कि हमारे पास जो लिंक यहाँ पर हम ओपन करना चाह रहे हैं वो न्यू टैब या फिर न्यू पेज में ओपन हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि हम इसी एंकर के टैग में आकर एक और एट्रीब्यूट जो है उसको लिख देंगे, और वो कहलाता है टारगेट का एट्रीब्यूट। और अगर हम इसमें लिख दें _blank, तो इससे एक्चुअली ये होगा, मैं अपने इसी पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये इसका जो बिहेवियर है वो एक्चुअली बेस्ड करता है कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस पर सिंपली मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास न्यू टैब में ये पेज ओपन होता है। अगर हम मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो उस केस में जो है कुछ मोबाइल ब्राउज़र जो है न्यू टैब ओपन करते हैं, बाकी मोबाइल ब्राउज़र जो है न्यू पेज ओपन करते हैं।
कुछ डेस्कटॉप ब्राउज़र्स में भी यही केस है। तो ये बिहेवियर जो है एक्चुअली ये हमारे ब्राउज़र पर डिपेंड करता है कि न्यू कंटेंट जो है वो कहाँ पर ओपन होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास ओरिजिनल पेज जो है वो बंद नहीं होता या फिर वो रिप्लेस नहीं होता न्यू पेज से जो हम ओपन कर रहे हैं, और हमारे पास न्यू पेज भी ओपन हो जाता है और ब्राउज़र और यूज़र जो है उस पर नेविगेट कर सकता है। तो ये एक सहूलत के तौर पर हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करते ये हैं कि हम इस इमेज को लिंक बना देते हैं। उसका तरीका इंतहाई सिंपल है। सिंपली हम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर एक न्यू पैराग्राफ लिखूँगा और फिर मैं इसे लिंक को यहाँ पर कॉपी करूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस इमेज को यहाँ से कट कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स के थ्रू हम किसी कंटेंट को कट कर सकते हैं और फिर मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन पर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ऊपर क्लिक हेयर भी आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इस इमेज पर होवर करता हूँ, अपना माउस लेकर आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर जो है लिंक भी जो है वो शो हो रहा है। तो अगर हम इस पर मैं अब क्लिक करूँ तो अब हमारे पास न्यू टैब में जो पेज है वो ओपन हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज को एक लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ और वो ये है कि मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरह इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ अपने। फिर इस वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर देखते हैं हमारे पास बिहेवियर असल में है कि हमारे पास ये बिहेवियर जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा सही तरह से। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पर अलाइन यूज़ किया हुआ है। मैं इसको ले जाता हूँ, इसकी हाइट को भी 50 पिक्सल्स में ले जाता हूँ और फिर मैं अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली बिहेवियर क्या हो रहा है। कंट्रोल माउस व्हील स्क्रॉल अप करने से हम जूम इन कर सकते हैं वेब पेज में और माउस व्हील स्क्रॉल डाउन करने से हम जूम आउट कर सकते हैं। बेशक हमारे पास अब यहाँ पर लिंक ज़रूर बन रही है, मगर आप देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पर एक अंडरस्कोर सा जो आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम दरअसल इस तरह बन रही है कि जो एंकर का टैग है ये दरअसल इन तमाम स्पेसिस को भी जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं इस इमेज के टैग के ख़त्म होने के बाद इसको भी लिंक के अंदर ही शुमार कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो लिंक है इसके अंदर जो है एक अंडरलाइन बन रहा है। और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लिंक्स है उनके जो नीचे है बाय डिफ़ॉल्ट एक अंडरलाइन मौजूद होती है ताकि ये बात जो है ये क्लियर की जा सके कि ये कंटेंट जो है ये किसी एक्सटर्नल कंटेंट या फिर किसी लिंक की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये लिंक जो है मौजूद है। इस एरर को, इस मसले को ख़त्म हम इस तरह से कर सकते हैं कि सिंपली हम इस एंडिंग के इमेज का जो एंडिंग का जो एरिया है यानी कि / और ग्रेटर देन का साइन हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे और इसे एंकर के टैग के बंद जो एंडिंग टैग है इससे बिल्कुल पहले यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। और हम यहाँ से इसको बेहतर क्लियर बनाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इमेज का जो स्टार्टिंग का टैग है इसे उठाकर हम सिंपली जो एंकर का टैग का जो स्टार्ट हो रहा है इसे यहाँ पर प्लेस करते हैं। अगर हम इतना ही करके अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ से हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर वाइट स्पेसेस जो है वो यहाँ पर इस तरह से एरर्स को क्रिएट करती हैं और हम इस तरह से अपने एरर्स को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो फ़ोल्डर मौजूद है यानी कि इस फ़ोल्डर के अंदर अगर हम नेविगेट करना चाहते हों तो उसके लिए हम लिंक्स का रिलेटिव नेविगेशन का जो बिहेवियर है उसे हम यूज़ करेंगे। अब उसका तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे फ़ोल्डर और फिर हम फाइल का नेम लिख देंगे index.html। अब जिससे हमारे पास यहाँ पर जो लिंक है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर 2 लिंक्स और लगी हुई हैं, एक क्लिक बैक टू बेस जिससे हम जो है अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करूँ तो हम ओरिजिनल पेज पर अपने वापस आ जाते हैं। और फिर हमारे पास क्लिक हियर है जो इसी फोल्डर में मौजूद जो है दूसरी फाइल की तरफ लेकर जाएगा और क्लिक बैक टू फर्स्ट पेज हम इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाथ है वो यहाँ पर किस तरह से चेंज हुआ है। यहाँ पर ऐसे सिंपली हम HTML के फोल्डर में मौजूद हैं तो यहाँ पर हमारे पास पाथ शो हो रहा है और फिर हमारे पास जब हम दूसरा फ़ोल्डर ओपन किया है तो उसमें फ़ोल्डर का नेम लगा के / लगा के फिर हमारे पास यहाँ पर पाथ शो हो रहा है। अब मैं इसका अगर कोड ओपन करके आपको दिखाऊं तो मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करता हूँ तो हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली हैं।
सबसे पहली तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो href लगा है उसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, और यही बिहेवियर जो है हमारे पास src में भी मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। और फिर हमारे पास जो href लगा हुआ है जो हमारे पास ओरिजिनल पेज पर बेस की तरफ लेकर जा रहा है, उसमें भी हमारे पास यहाँ पर डबल डॉट स्लैश लगा हुआ है। ये बिहेवियर जो है दरअसल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अडॉप्ट किया गया है HTML में, और ये दरअसल यूनिक्स बेस्ड सिस्टम्स की तरफ से यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है, जो एक्चुअली ये बताता है कि हम यहाँ पर डायरेक्टरीज में बैकवर्ड्स, यानी कि जिस तरह हम यहाँ पर फोल्डर का नेम लिखकर हम अपनी बेस डायरेक्टरी में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर हम बैक की तरफ मूव करना चाहते हो तो उसके लिए हम इस नोटेशन को यूज़ करेंगे, यानी कि एक फ़ोल्डर में बैक की तरफ जाने के लिए हम डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे। उसके बाद अगर हम दोबारा से किसी इससे भी पीछे डायरेक्टरी में जाना चाहते हो तो हम दोबारा से इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, जिससे हम इससे भी पीछे डायरेक्टरी में चले जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम इमेजेस के केस में देख लें तो अगर हम पिछली डायरेक्टरी से इमेज को पिक करना चाहते हो तो डबल डॉट लगा के हम यहाँ पर पिक करेंगे, और अगर हम नेविगेट करना चाहते हो तो डबल डॉट लगा कर हम फाइल का पाथ लिखेंगे, जिसके थ्रू हम उस रिसोर्स को, उस कंटेंट को अप्रोच कर सकते हैं जो कि हम src या फिर href में लिख रहे हैं। तो इस तरह से एक्चुअली जो है लिंक्स हम उनमें नेविगेट कर सकते हैं या फिर उनमें के में पड़े हुए जो कंटेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।